हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे हैं। तो जैसे कि हम पढ़ रहे थे, क्या लास्ट टाइम हमने पढ़ा था नाउन। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था नाउन। तो आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में। देखो, पीएनएसटी में नाउन या प्रोनाउन बहुत ज्यादा पूछता नहीं है, तो हमको सिर्फ इतना पढ़ना है जितना हमको सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनाने के लिए काम आ जाए, जिससे हमारी बेसिक समझ बन जाए। हमको सिर्फ बेसिक्स पढ़ने हैं, इसके बहुत ज्यादा इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। तो फिलहाल हम समझते हैं कि प्रोनाउन क्या है। उसको समझने के लिए एक बार नाउन को फिर से देख लो। देखो, नाउन क्या होता है? किसी का नेम होता है। नाउन क्या होता है? किसी भी चीज का, किसी व्यक्ति का, किसी पर्सन, प्लेस का, थिंग का। ठीक है, क्या होता है? नाम होता है। तो किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए या उसको संबोधित करने के लिए, बुलाने के लिए हम उसको नाम दे देते हैं। ठीक, उसको बोलते हैं हम नाउन। फॉर एग्जाम्पल, मैं बोला सुमित। सुमित प्लेज क्रिकेट। तो यहाँ सब्जेक्ट हमारा हो गया सुमित। सुमित क्या करता है? क्रिकेट खेलता है। हमको बताना था कि कोई आदमी क्या करता है? क्रिकेट खेलता है। तो उस आदमी का नाम बताना, तो हमने रख दिया सुमित। ये हो गया नाउन। लेकिन क्या होगा अगर हमको इसका नाम पता ना हो? तब हम कैसे बताएंगे? तब हमको बोलना पड़ेगा वो क्रिकेट खेलता है। नाम तो पता नहीं हमको, अरे भाई वो क्रिकेट खेलता है। ठीक, तो उस कंडीशन में हमको यूज करना पड़ेगा ही का, कि ही प्लेज क्रिकेट। ठीक, तो यहाँ सुमित को कौन रिप्लेस कर रहा है? ही रिप्लेस कर रहा है। ठीक, सुमित को कौन रिप्लेस कर रहा है? यहाँ पर ही रिप्लेस कर रहा है। ठीक, वैसे एक सेंटेंस और देखो। मैं बोला प्रिया इज अ गुड कुक। प्रिया इज अ प्रिया इज अ लेबोरियस गर्ल। वही मैं बोलू प्रिया goes to school every day। अब देखो एक चीज और है। ये पूरा जो सेंटेंसेस चल रहे हैं ये एक ही पैराग्राफ में चल रहे हैं, प्रिया के बारे में ही बात कर रहे हैं हम इसमें। तो बोल रहा है प्रिया इज अ गुड कुक। प्रिया खाना अच्छा पकाती है। ठीक है, अच्छी कुक है। फिर बोल रहा है प्रिया इज अ लेबोरियस गर्ल। प्रिया इज अ लेबोरियस गर्ल, प्रिया क्या है? मेहनती लड़की है। और बोल रहा है प्रिया गोज टू स्कूल एवरी डे, प्रिया स्कूल भी रोज जाती है। लेकिन ये प्रिया प्रिया बहुत ज्यादा बार नहीं बोल रहे हैं हम, है ना? बात तो हम प्रिया के बारे में ही कर रहे हैं ना। तो हर बार प्रिया यूज करना जरूरी थोड़ा ही है। हमने यहाँ यूज कर लिया, उसके बाद हमको पता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए भी हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है, अब प्रिया की जगह यहाँ यूज करो शी। अब सेंटेंस को बोलो, प्रिया इज अ गुड कुक, शी इज अ लेबोरियस गर्ल, शी गोज टू स्कूल एवरी डे। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या रोका? नाउन के रिपीटेशन को रोका। तो बेसिकली प्रोनाउन का यूज कब किया जाता है? ठीक है, प्रोनाउन का यूज कब किया जाता है तब आपको पता चलेगा। जब आप ये सोचेंगे कि प्रोनाउन का यूज हम कब करते हैं, तब आपको पता चलेगा कि प्रोनाउन का यूज तब करते हैं हम जब हमको नाउन का पता ना हो या किसी सेंटेंस में नाउन के रिपीटेशन को रोकना हो। ठीक है, दो कंडीशन होती है, या तो नाउन का पता ना हो तो उसकी जगह हमको दूसरा सब्जेक्ट यूज करना है, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। या तो हम क्या यूज करते हैं क्यों यूज करते हैं? किसी नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए, यानी एक ही नाउन एक ही सेंटेंस में बार बार ना आए तो उसको हम रिप्लेस कर देते हैं किससे? प्रोनाउन से। ठीक, तो प्रोनाउन का काम क्या हुआ? एक, नाउन पता ना होने पर यूज होना या नाउन की जगह यूज होना। दूसरा, अगर नाउन रिपीट हो रहा है तो नाउन की रिपीटेशन को रोकना। ये बेसिकली दो काम होते हैं किसके? नाउन और प्रोनाउन के। ठीक, तो अब बात करते हैं कि इसके टाइप्स कितने होते हैं। प्रोनाउन के टाइप्स कितने होते हैं? जैसे नाउन के टाइप्स पढ़े थे हमने, उसको हमने क्लासिफाई कर दिया था। कैसे क्लासिफाई किया था? उनके अलग अलग यूजेस के बेसिस पे। तो वैसे ही प्रोनाउन को भी यूज किया जाता है, प्रोनाउन को भी क्लासिफाई किया जाता है उनके यूजेस या फंक्शंस के हिसाब से।
फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सीधे सीधे, देखो बहुत डिटेल में तो नहीं पढ़ाना है हमको इसको, तो हम इसको जो जो हमारे काम का है वो पढ़ते हैं, ठीक है। तो जैसे पहला एग्जाम्पल है इसका, या पहला टाइप है इसका, वो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है संकेत करना, संकेतवाचक है इसका मतलब यहाँ पर, लेकिन इसका डेमोन्स्ट्रेट का जो शाब्दिक मीनिंग होता है, लिरिकल मीनिंग होता है, ठीक, लिटरल मीनिंग होता है, सॉरी, लिटरल मीनिंग इसका होता है किसी काम को करके दिखाना। जैसे कि आप देखते होंगे टीवी पे ऐड आता है एक हार्पिक वाला, तो उसमें एक लड़का होता है, ये अक्षय कुमार भी करते रहे वो ऐड बीच में, तो अक्षय कुमार क्या करते हैं, वो हार्पिक लेते हैं और सीधे जाते हैं वॉशरूम में, और उसको साफ करके दिखाते हैं कि भाई ये 2 मिनट में ऐसे क्लीन होता है ना, चमकने लगता है वो बिल्कुल। तो वो होता है करके दिखाना किसी चीज को। वैसे ही अगर आप किसी चीज की तरफ इशारा करके बताते हैं, संकेत करके बताते हैं, है ना, तब आप वहां एफर्ट लगा रहे हैं, तो इसलिए इसको बोला जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और ये होते कौन कौन से हैं, इसमें आता है पहला दिस, दूसरा दैट, तीसरा दीज, और चौथा दूज। ठीक, इनका यूज किया जाता है। और इनके फंक्शंस क्या होते हैं, ये मतलब इनका मीनिंग क्या क्या होता है ये देख लेते हैं। दिस का मतलब होता है यह, दैट का मतलब होता है वह, दीज का मतलब होता है ये, दूज का मतलब होता है वे या वो। ठीक है, दिस का यूज करते हैं और दैट का यूज करते हैं सिंगुलर के लिए। कोई सिंगुलर चीज है, सिंगुलर नाउन है, उसकी तरफ इशारा करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, या तो दिस का या तो दैट का। और अगर वो पास का है और दूर का है, ये डिफरेंस है। दिस का मतलब यह, दैट का मतलब वह। हिंदी अगर आप समझे तो हम क्या बोलते हैं, देखो, दिस इज अ पेन एंड दैट इज अ चेयर। ये चीज मेरे पास में है और सिंगुलर है, इसलिए मैं दिस का यूज कर रहा हूँ। वो चीज मुझसे दूर है और सिंगुलर है, इसलिए दैट का यूज कर रहा हूँ। वैसे ही कोई चीज अगर मुझसे पास रखिए, मेरे पास रखिए, कोई चीज मुझसे पास में है, पास की दूरी पर है, और वो प्लूरल है, तो मैं दीज का यूज करूंगा। और अगर वही चीजें दूर है तो मैं दूस का यूज करूंगा। ठीक, फॉर एग्जाम्पल, दीज आर माई फिंगर्स एंड दोज आर सम गर्ल्स देयर। ठीक है, वैसे ही मैं बोलूँ कि हाँ, दीज आर पेन्स, यहाँ हाथ में पेन रखी है मान के लो, दीज आर माई पेन्स एंड दोज आर योर पेन्स, अगर वहां कहीं रखी हुई है। तो बेसिक बात क्या होगी, दिस का मतलब होता है यह, इसका यूज किया जाता है सिंगुलर नाउन के लिए, जो वस्तु पास में रखी हो उसके लिए। दैट का यूज किया जाता है दूर की वस्तु या दूर की चीजों को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए और सिंगुलर के लिए। ठीक, वैसे ही दीज का यूज किया जाता है पास की प्लूरल चीजों को दिखाने के लिए, और दूर का, दोज का यूज किया जाता है दूर की प्लूरल चीजों को दिखाने के लिए। ठीक, अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझना है तो ये देखो, दिस इज अ पेन, दिस इज द पेन। तो ये क्या है, एक पेन है पास में रखी हुई, इसी को इसकी जगह आप क्या कर दो, दैट इज अ पेन कर दो। अब ये क्या हो गया, वो एक पेन है, दूर रखी हुई चीज। वैसे ही मैं बोलू दीज, दीज आर माई बुक्स, दीज आर माई बुक्स, पास में रखी हुई है, मैं बोला ये मेरी किताब है, ये जो रखी हुई है ये क्या है, मेरी किताब है। और वैसे ही मैं बोला दोज वर, दोज वर योर फ्रेंड्स, वो सब तुम्हारे दोस्त थे जो कल आए थे, पुरानी बात हो गई, दूर है अभी, वो पास में नहीं है। तो दोज वर योर फ्रेंड्स, वो तुम्हारे दोस्त थे जो यहाँ आए थे खेलने के लिए। ठीक, तो ये होता है दिस, दैट और दीज और दोज का मीनिंग। ठीक, अगले प्रोनाउन की तरफ चलते हैं। अगला प्रोनाउन है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब क्या होता है, बांटना। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट का क्या मतलब होता है, बांटना। तो ये भी यही काम करता है। इसमें आता है एक ईच, आइदर या नाइदर। ठीक, ईच, आइदर या नाइदर, इनका यूज किया जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के रूप में। अब ये ईच का क्या मतलब है, आइदर नाइदर का क्या मतलब है, ये समझते हैं। ईच का मतलब होता है प्रत्येक, अरे ईच का मतलब होता है
प्रत्येक, ठीक। आइदर का मतलब होता है या तो ये या तो वो, दोनों में से कोई एक, या तो ये या तो वो, दोनों में से कोई एक, ठीक। और नाइदर का मीनिंग होता है ना तो ये ना तो वो, ना तो ये ना ही वो, दोनों में से एक भी नहीं। ना तो ये ना तो वो, दोनों में से एक भी नहीं। मीनिंग समझाता हूं मैं इसका। देखो मैं बोला ये स्टूडेंट्स है, क्लास में बैठे हुए, मान के चलो क्लास में आए हुए स्टूडेंट्स है। मैं बोला हर एक के पास अपना बैग है, एक बैग है, ठीक है। तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा, प्रत्येक बोलना पड़ेगा, हर एक के पास। तो मैं बोलूंगा ईच स्टूडेंट हैज ब्रॉट हिज बैग, ठीक। एज स्टूडेंट हैज ब्रॉट हिज बैग। तो मैं बोलूंगा हर लड़के ने, हर स्टूडेंट ने अपना बैग लेकर आया है, अपना बैग लाया है। हर स्टूडेंट ने अपना बैग लाया है, बेसिक बात ये हो गई, ठीक है। तो हर ने, अब मुझे कैसे पता चला ईच, पहले इसको चेक किया, फिर इसको चेक किया, फिर इसको चेक किया, फिर इसको चेक किया, बारी बारी से सभी को चेक किया, इसलिए मुझे पता चला कि हर लड़के ने अपना बैग लाया है। अच्छा सॉरी, यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ है, सुधार लेते हैं इसको। each of the students has brought a बैग। इसके पहले थोड़ी सी गड़बड़ जो मैंने बोला वो ये था कि ईच के बाद बैग लगा दिया तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाता है। ये सब चीजें मैं तुमको बाद में समझाऊंगा, धीरे धीरे तुमको सब समझ में आएगा, ठीक। देखो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज ब्रॉट अ बैग, सभी स्टूडेंट्स ने या स्टूडेंट में से सभी ने अपना अपना बैग लाया है, ठीक। ये हो गया इसका मीनिंग। अब देखो ईच जो काउंट बनाता है प्रत्येक, ये हमेशा सिंगुलर काउंट बनाएगा, ये याद रखना। और इसलिए इसके साथ वर्ब भी कैसी यूज होगी, सिंगुलर वर्ब यूज होगी, यहाँ हैज का यूज कर रहे हैं, ठीक। वैसे ही देखो इधर देखे थे हमने, दिस और दैट जहां भी लगेगा, ठीक, सब्जेक्ट में, तो इसके लिए वर्ब हमेशा कैसी रहेगी, सिंगुलर रहेगी। और दीज और दोज जहां रहेगा उसके लिए वर्ब हमेशा कैसी रहेगी, प्लूरल रहेगी। ये सिंगुलर प्लूरल आपको जो सिर्फ टर्म से याद रखना है, आपको जो भी मैं यूज कर रहा हूँ ना, कि ये जो शब्द यूज कर रहा हूँ मैं, वो आपको याद रखना है। बाकी आपको थोड़ा आगे चल के अपने आप सब कुछ समझ में आने लगेगा। उसके बाद फिर देखते हैं आइदर, ठीक। आप गए अपनी मदर के साथ कहाँ, मार्केट, और आपने देखी एक चॉकलेट, ठीक, और आपने देखी एक आइसक्रीम। अरे यार आइसक्रीम बनानी नहीं आ रही है, हाँ अब ठीक है, ठीक। आपने देखी आइसक्रीम, हमारी ऐसी ही बनेगी, आप देख लो अपने हिसाब से बाकी का। तो चॉकलेट या आइसक्रीम, ठीक। आप गए मम्मी पापा के पास, पापा के साथ मार्केट, और आपने बोला या तो मुझे चॉकलेट ले दो, चॉकलेट दिखी तो वो, या तो मुझे चॉकलेट ले दो, या तो क्या ले दो, आइसक्रीम ले दो। या तो चॉकलेट ले दो या तो आइसक्रीम ले दो। तो आप कंडीशन क्या रख रहे हो, कोई भी एक चीज ले दो। अगर आप चॉकलेट ले दोगे तो मैं आइसक्रीम नहीं खरीदूंगी, अगर आप आइसक्रीम खरीद दोगे तो मैं चॉकलेट नहीं खरीदूंगी। या तो ये या तो वो, दोनों में से कोई एक। टोटल चीज आपको कितनी मिलेगी, टोटल एक। तो यहां यूज किया जाता है आइदर का। फॉर एग्जाम्पल आइदर ऑफ द टू थिंग्स, आइदर ऑफ द टू थिंग्स इज गुड, ठीक है। आपके मदर फादर ने बोला देख आइसक्रीम अगर अगर आइसक्रीम लेना है तो फिर क्या नहीं मिलेगी, चॉकलेट नहीं मिलेगा, और चॉकलेट लेना है तो क्या नहीं मिलेगी, आइसक्रीम नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आपने बोला ठीक है ले दो, कोई भी चलेगा, कुछ भी चलेगा, आइदर ऑफ द
टू थिंग्स इज गुड, दोनों में से कोई भी एक चीज मेरे लिए बढ़िया है, अच्छी है, चलेगी, ठीक। तो यहां पर क्या मीनिंग होता है इसका, या तो ये या तो दोनों में से कोई एक, ठीक। ये हमेशा काउंट जो बनाता है अपनी सिंगुलर बनाता है, ये याद रखना, इसलिए यहां पर देखो इसका यूज किया, ठीक। ये हमेशा अपनी काउंट जो बनाएगा वो कैसी बनाएगा, सिंगुलर काउंट बनाएगा। वैसे ही अगर आप नाइदर का यूज कर रहे हैं, अगर आप किसका यूज कर रहे हैं, नाइदर का यूज कर रहे हैं, तो नाइदर का मतलब होता है ना तो ये ना तो वो, दोनों में से एक भी नहीं। तो उस कंडीशन में आपको क्या यूज करना पड़ेगा, देखो आपने पहले एक चॉकलेट देख ली और एक देख ली क्या, आइसक्रीम। अब यहां नहीं बना रहा हूं। तो आपके मदर फादर ने बोले ना तो आपको चॉकलेट मिलेगी ना तो आपको आइसक्रीम मिलेगी, ठीक है, ना तो ये ना तो वो, दोनों में से एक भी नहीं। काउंट हमेशा फिर से एक आएगी इसकी, लेकिन दोनों में से एक भी नहीं, इसका मीनिंग आएगा। और वैसे एग्जांपल अगर आप देखें, नाइदर ऑफ द टू थिंग्स विल बी बॉट फॉर यू, दोनों में से कोई भी चीज आपके लिए नहीं खरीदी जाएगी, दोनों में से कोई एक चीज भी आपके लिए नहीं खरीदी जाएगी। जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा है अभी तक, उसका कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को एक बार फिर से देख लेना, तुमको सिर्फ मीनिंग समझना है, यूज कैसे करते हैं ये मैं आगे चल के सिखाऊंगा फिर से। अभी हमको सिर्फ इनको समझना है कि इसका मीनिंग क्या क्या होता है, कैसे यूज किया जाए। जिसको आ गया उसके तो वेल एंड गुड, जिसको नहीं आया भाई एक बार वीडियो फिर से देखना और बाद में बाकी का समझेंगे, ठीक। देख लो इसको एक बार और। ईच, आइदर और नीदर, ईच आइदर और नाइदर। ईच का मतलब होता है प्रत्येक, ठीक है। इसके साथ भी सिंपली क्या यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। आइदर का मतलब भी होता है दोनों में से कोई एक, नाइदर का मतलब भी होता है दोनों में से एक भी नहीं। सब में काउंट कितनी आती है, एक आती है, इसलिए तीनों जो है सब्जेक्ट बनाती है सिंगुलर, और इसलिए वर्ब लगेगी सिंगुलर। अब ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, इसको मैं बाद में समझाऊंगा। इसका मीनिंग समझो, इसका मतलब है प्रत्येक, एक, आइदर दोनों में से एक, नाइदर दोनों में से एक भी नहीं, बस इतना ही समझना था। बाकी अगर किसी को एग्जांपल्स नहीं भी समझ में आएंगे तो कोई इशू नहीं है। इसके बाद देखो, इसके बाद है इनडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक। इनडेफिनिट प्रोनाउन, अब ये इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, समथिंग विच इज नॉट फिक्स्ड, ठीक है, समथिंग विच इज नॉट फिक्स्ड, ठीक, जिसके बारे में आपको पहले से कुछ पता नहीं है, वो होता है क्या, अनिश्चित। अब ये होता क्या क्या है ये समझते हैं। तो इसमें आता है समवन, समबडी। अच्छा कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं फिर भी। देखो ग्राउंड में कोई खेल रहा है और मैंने बोला जाइए देखकर आइए कौन खेल रहा है, तो आपने बोला सर वो वहां ना एक लड़का खेल रहा है उसका नाम सुमित है, या सर वह खेल रहा है, ठीक। आप यहाँ या क्या यूज कर रहे हैं, या तो सुमित यूज कर रहे हो, नाम बता रहे हो उसका, या तो सर वो एक लड़का खेल रहा है, आपको पता है ना कि ये कोई लड़का खेल रहा है, या कोई लड़की खेल रही है, या कोई और है। मैं बोला बाहर से आवाज आ रही है रेडियो वाले की, रेडियो वाले आते हैं ना रोड पे आपके यहाँ कुछ सामान बेचने के लिए गलियों में, तो आपको घंटी की आवाज आई, आप बाहर निकल के देख रहे हैं, तो मैंने पूछा कौन है देखा, तो आप बोल रहे हैं सर ब्रेड वाला है, या सर न्यूज़पेपर वाला है, ठीक, या सब्जी वाला है। तो हमको उसको देखकर पता चल रहा है कि वो कौन है। लेकिन वहीं अगर मतलब वहां हम नाउन या प्रोनाउन यूज कर पा रहे हैं, लेकिन वहीं अगर मैं आपसे बोलूं कि आप जब रात में उठते हैं पानी पीने के लिए, वॉशरूम जाने के लिए, और वहां से जब वापस अपने बिस्तर की तरफ जाते हैं, तो आप एकदम सरपट दौड़ के जाते हैं क्योंकि आपको लग रहा होता है कि कोई पीछे से आ रहा है ना, होता शायद कोई नहीं है या हो सकता है कोई हो, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि कोई आ रहा है और आप सीधे दौड़ के जाते हैं। लेकिन मैं पूछूं कि वो कौन था, कौन पीछा कर रहा था जो इतना तेज भागे, तब आप बोलेंगे पता नहीं, कुछ तो था, कोई तो था। तो उस कंडीशन में आपको उसका जेंडर नहीं पता या उसकी आइडेंटिटी नहीं पता, तो आप उसको नाम कैसे देंगे, कैसे पहचानेंगे, मैं मुझे कैसे बताएंगे कुछ देखा, है ना। उस कंडीशन में हम इंडेफिनिट प्रोनाउंस का यूज करते हैं। जैसे कि रात के 2 बजे अचानक से आपका दरवाजा खटखट 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 आ रहा है कोई, अब आपको कौन पता, आपको क्या पता कौन है या क्या है ना।
तो इस कंडीशन में जब आपके लिए जो आपका नाउन या प्रोनाउन आइडेंटिफाइड नहीं रहता, उस समय पे हम लोग इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो उसमें आता है समवन समबडी, यानी इन दोनों का मतलब होता है कोई। वैसे ही आता है एनीवन एनीबडी, इसका मतलब भी वही कोई होता है। वैसे ही होता है एवरीवन एवरीबडी, ठीक। फिर आता है नो वन नोबडी। तो समवन समबडी, एनीवन एनीबडी, एवरीवन एवरीबडी और नो वन नोबडी, ठीक है। इसके अलावा भी है थिंग। ये सारी चीजें जो यूज होती है ये लिविंग थिंग्स के लिए होती है, ठीक। ये होती है लिविंग। उसके बाद आता है नॉन लिविंग के लिए। अगर आपको लग रहा है कि वो चीज नॉन लिविंग है तो समथिंग, समथिंग आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, एनीथिंग आ जाएगा। फिर आ जाएगा एवरीथिंग, या आ जाएगा आपका नथिंग। जब बेसिकली आपके पास जो नाउन या प्रोनाउन है उसकी सर्टेनिटी नहीं है, वो चीजें फिक्स नहीं है, तब इसका यूज करते हैं समवन समबडी, एनीवन एनीबडी, समथिंग एनीथिंग एवरीथिंग नथिंग, ठीक है। इसके अलावा भी होती है और, जैसे कि एनी, एनी, सम, मैनी, मच, फ्यू, लिटिल, इनफ। ये सब वर्ड्स का भी यूज किया जाता है किसके रूप में, इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में, ठीक है। इसको डिटेल में पढ़ते हैं अभी थोड़ी देर में। हाँ, किसी को अगर ये डाउट आ रहा है कि सर ये एनी सम मैनी मच ये तो डिटरमाइनर्स में पढ़ा था सर, ये तो एडजेक्टिव भी होते हैं सर, यानी डिटरमाइनर्स भी होते हैं सर, तो हाँ वो भी होते हैं। मैं आपको इसके बाद वही पढ़ाने वाला हूँ, इस ये जो चैप्टर खत्म हो जाएगा इसके बाद हम वही सब चीजें पढ़ेंगे। तो अभी बेसिक्स पढ़ लो बस, ठीक। तो इसमें जो पहली चीज हमने पढ़ी समवन समबडी, समवन समबडी, एनीवन एनीबडी, एवरीवन एवरीबडी, ठीक। अगर ये सब किसी सब्जेक्ट में लिखा हो पहले से, ठीक, तब क्या करना होता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती है ये समझते हैं। जैसे देखो, आपके घर में कोई आया और आपके फादर को बुला रहा है, तो आप क्या बोलते हैं, पापा पापा आपसे मिलने कोई आया है, ठीक। तो कैसे यूज किया जाता है, समवन समवन हैज कम टू मीट यू, समवन हैज कम टू मीट यू। अब फादर से जाके क्या बोलते हैं, पापा कोई आपसे मिलने आए हैं, तो बोल रहे समवन कोई। इसका मीनिंग क्या हो गया यहाँ पर, कोई आपसे मिलने आया है, समवन हैज कम टू मीट यू। जैसे मैं बोलूं एवरीवन शुड respect his elders, everyone should respect his elders। अब देखो यहाँ यूज कर रहा हूं मैं एवरीवन का, एवरीवन का मतलब सभी। अब कौन सभी, इनको मैं थोड़ा ही जानता हूँ ना, मैं आपको जानता हूँ, मैं खुद को जानता हूँ, मैं अपने परिवार वालों को जानता हूँ, लेकिन ये बात सब पर लागू होती है, पूरी दुनिया में सब पर, तो मैं उन सबको नहीं जानता। इसलिए एवरीवन जो है यहाँ पर कहा आ रहा है, इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में आ रहा है। तो एवरीवन शुड रिस्पेक्ट हिज एल्डर्स। अब एक चीज और है, देखो यहाँ पर हिज एल्डर्स लगा है, तो हिज किसको देखते हुए लगा रहे हैं, एवरीवन को, ठीक। हमको ये बात भी समझनी है, एवरीवन के लिए हम लोग क्या लगा रहे हैं यहाँ पर, हिज। इसका मतलब ये है कि अगर इंडेफिनिट प्रोनाउंस का यूज हम सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, ठीक, एवरीवन एवरीबॉडी समवन समबडी, इनके लिए सिर्फ बडी और वन वालों के लिए फिलहाल, ठीक। तो एवरीवन एवरीबॉडी समवन समबडी नो वन नोबडी एनीवन एनीबडी, इन सब का यूज अगर हम लोग सब्जेक्ट के रूप में करते हैं और वापस से उनका रिपीटेशन होने वाला हो, तो रिपीटेशन को रोकने के लिए हम लोग इसमें जो मेल पर्सनालिटी वालों को दिखाने के लिए जो मस्कुलिन प्रोनाउंस रहते हैं, मस्कुलिन प्रोनाउंस रहते हैं, जैसे कि ही, हिम,
हिज, हिमसेल्फ होते हैं, इनका यूज करते हैं। ठीक, इनका यूज करते हैं। और समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबडी, ये सब किस में आता है? हमेशा सिंगुलर काउंट किया जाता है। कैसे काउंट किया जाता है? हमेशा सिंगुलर काउंट किया जाता है। इसका मतलब ये एवरीवन, समवन, ये सब क्या आएंगे? सिंगुलर आएंगे, इसलिए इसके साथ वर्ब भी क्या लग रही है? हैज लग रही है। और इसके बाद अगर प्रोनाउन का यूज करते हो रिपीटेशन को रोकने के लिए इनके, तो हम लोग ही, हिम, हिज या हिमसेल्फ का यूज करेंगे। डिपेंड्स ऑन दी केस। अगर सब्जेक्ट में यूज करना है तो ही, अगर ऑब्जेक्ट में यूज करना है तो हिम, अगर हमको पॉजिटिव एडजेक्टिव में यूज करना है तो हिज, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना है तो हिमसेल्फ। ये केस चार्ट में पढ़ाया था मैंने आपको, ये तीनों चीजें, ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में पढ़ाऊंगा। ठीक, सब ये ही, हिम, मैंने बोला ना केस के हिसाब से लगाते हैं, कौन सा केस रिक्वायर्ड। एक चीज और देखते हैं, समवन इज, समवन इज वेटिंग फॉर यू, समवन इज वेटिंग फॉर यू, कोई आपका वेट कर रहा है। ठीक, समवन इज वेटिंग फॉर यू। someone says, someone says he is, someone says that he is your brother, someone says he is your brother। अब बात क्या हो रही है? देखो, ये बोल रहा है someone is waiting for you, कोई आपका वेट कर रहा है, कोई आपका वेट कर रहा है। और someone says that he is your brother, और वो जो कोई वेट कर रहा है ना, वो कोई आप बोल रहा है कि वो आपका भाई है। ठीक, मैं पढ़ा रहा हूँ कोचिंग में, और आप ऑफिस में कोई आया और बोलता है कि मैं उनसे मिलवा दीजिए, मैं उनका भाई हूँ। तो वहां आप तो उनको नहीं जानते, अगर आप ऑफिस में बैठे हैं, आप अगर मैसेज लिख के आ रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे? सर कोई आया है, और वो कोई कह रहा है कि वो आपका भाई है। अब यहाँ पर हमने पहले सब्जेक्ट के रूप में समवन का यूज कर लिया, और अब यहाँ पर भी हम लोग समवन का यूज कर रहे हैं, तो ये अच्छा साउंड नहीं करता है। इसके रिपीटेशन को रोकने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? दूसरे प्रोनाउंस का यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैंने बोला आपको मेल यानी मस्कुलाइन, मस्कुलाइन प्रोनाउंस का यूज करना पड़ेगा। और मस्कुलाइन प्रोनाउन में सिंगुलर प्रोनाउन क्या होते हैं? ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ। अगर सब्जेक्टिव केस लगा तो ही, ऑब्जेक्टिव केस लगा तो हिम, उसके बाद अगर पॉजेसिव प्रोनाउन लगा या सॉरी पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा तो क्या आएगा? हिज, और फिर क्या आएगा? रिफ्लेक्सिव में हिमसेल्फ। अब ये जितना भी बातें मैं कर रहा हूं, अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो आप पिछला वीडियो जाकर देख लेना जरूर से। तो ये सब्जेक्टिव केस के लिए, ये ऑब्जेक्टिव केस के लिए। अब देखो हमको जरूरत कहां पड़ रही है? यहाँ फुल स्टॉप लगा, यहाँ से सीज, ये हो गई वर्ब, तो इसका मतलब वर्ब के पहले क्या रखता है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा स्ट्रक्चर बनता है ना। हमको सब्जेक्ट में अगर कोई चीज चाहिए तो वो कौन से केस में लगेगी? सब्जेक्टिव केस में। और इसलिए यहाँ किसका यूज होगा? ही का यूज यहाँ पर किया जाएगा। ठीक, तो ही सेज, अब समवन की जगह हम लोग को क्या लगाना पड़ेगा? ही लगाना पड़ेगा। ही सेज दैट ही इज योर ब्रदर। इस तरह से इसके रिपीटेशन को रोका जाता है। ठीक, अगर आप थिंक के बारे में बात करें, जैसे देखो, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग। ठीक, जैसे कि समथिंग फेल फ्रॉम द स्काई, कोई चीज गिरी आसमान से आके, ऐसा बोल रहे कोई चीज गिरी कहां से आके? आसमान से आकर, समथिंग। तो ये अगर इसका रिपीटेशन रोकना है, ठीक, आपने कोई किसी चीज को गिरते देखा आसमान से, तो आपने बोला समथिंग, समथिंग फेल फ्रॉम द स्काई, कुछ कोई चीज गिरी कहां से? आसमान से। और अगर यही सेंटेंस में आगे बढ़ाना है आपको, समथिंग, समथिंग was lost in the जंगल। ठीक, समथिंग वाज लॉस्ट इन द जंगल। मान के चलिए आप अपनी छत पे खड़े हैं बढ़िया गर्मी के मौसम में, ठीक, और ऊपर आसमान की तरफ देख रहे हैं, और वहां से कोई चीज आकर आपको गिरते हुए दिखाई दे रहा है, तो आप क्या बोलोगे? देखो देखो कोई कोई चीज आ रही है। ठीक, वो कोई चीज देख ली आपने, और आपने उसको गिरते हुए देखा कहां पर? जंगल में, तो वो जाकर कहां खो गई?
जंगल में खो गई। अब आप रिलेट करो कि समथिंग फेल फ्रॉम स्काई, कोई चीज गिरी और वो कहाँ खो गई, जंगल में। ये समथिंग कहाँ खो गई, जंगल में खो गई। तो ये समथिंग और ये समथिंग रिपीटेशन हो रहा है, तो हमको क्या करना होता है, रिपीटेशन को रोकना होता है। तो इसके लिए भी तो प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो इसके लिए, क्योंकि ये क्या है, थिंग है, और थिंग के लिए इट का यूज किया जाता है। थिंग के लिए किसका यूज किया जाता है, इट का। तो अगर सब्जेक्ट में लगेगा तो इट, ऑब्जेक्ट में लगेगा तो इट, उसके बाद अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव लगेगा तो इट्स, और अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा अगर तो इटसेल्फ। ठीक, फिर क्या लगता है, इटसेल्फ। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए किसका यूज किया जाता है, इट का। सब्जेक्टिव केस इट, ऑब्जेक्टिव केस इट। अब हमको क्या चाहिए था यहाँ पर, हमको यहाँ पर सब्जेक्ट चाहिए था। देखो कैसे, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ऐसे स्ट्रक्चर बनता है। क्योंकि सब्जेक्ट चाहिए था इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, इट। तो कंप्लीट सेंटेंस क्या बनेगा, समथिंग फेल फ्रॉम द स्काई, इट वॉज लॉस्ट इन द जंगल। तो इसी तरह से आप किसका यूज करते हो, इट का भी यूज कर सकते हो इसमें। थिंग्स के लिए इट का यूज होगा, और ये समवन समबडी के लिए किसका यूज होगा, इसके लिए यूज होगा ही, हिज, हिम एटसेट्रा का। हाँ, अगर पहले से वहां पर जेंडर मेंशन किया है, अगर पहले से जेंडर मेंशन किया जाए, तब हम शी होने पर, मतलब फीमेल इंडिकेशन होने पर, हम लोग शी के वेरिएशंस का भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि देखो, आई हेल्प एवरीवन ऑफ द गर्ल्स इन हिज या हर स्टडीज, इन हिज या हर स्टडीज। आपको एक चीज समझाया था, माई कार। ठीक, माई कार, ये चीज समझाया था। इसमें कार क्या है, नाउन है, और माई क्या है, इससे संबंध बता रहा है, यानी ये क्या है, रिलेटिव है। पहली बात, रिलेशन बता रहा है, संबंध बता रहा है। ठीक, दूसरी बात ये क्या बता रहा है, नाउन के बारे में और जानकारी दे रहा है। तो बेसिकली ये क्या हो गया, ये हो गया एक एडजेक्टिव, लेकिन एडजेक्टिव भी कौन सा, पॉजेसिव एडजेक्टिव, और ये केस चार्ट में हमने पढ़ा था। ठीक, माई कार, ये चीज हमने पढ़ी थी। तो वैसे ही स्टडीज, किसकी स्टडीज, उसकी स्टडीज, यहाँ इंडिकेशन देना है हमको। तो यहाँ भी क्या लगेगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव लगेगा हमको। लेकिन पॉजेसिव एडजेक्टिव लगेगा क्या, मेल या फीमेल, मस्कुलिन या फेमिनिन, ये हमको देखना है यहाँ पर। तो वो कैसे पता चलेगा, यहाँ से देखो, आई हेल्प्ड एवरीवन, मैंने सबकी मदद की। कौन सब, लड़कियों में से प्रत्येक, लड़कियों में से सबकी मदद की मैंने, सारी लड़कियों की मदद की। क्या करने में, उसकी स्टडीज में। किसमें, स्टडीज में। तो हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, गर्ल्स के बारे में। तो यहाँ पर जो लगने वाला केस भी लगेगा या प्रोनाउंस भी लगेंगे, वो कैसे लगेंगे, फेमिनिन लगेंगे। अगर यहाँ बोलता है एवरीवन ऑफ द बॉयज, तो हम बॉयज के लिए क्या लगाते हैं, हिज लगाते हैं। अभी गर्ल्स है इसलिए क्या लगाएंगे, हर लगाएंगे। इसके लिए क्या होते हैं, सब्जेक्टिव के शी, ऑब्जेक्टिव के हर, ठीक है, एडजेक्टिव हर और हर सेल्फ। फिर एक होता है पॉजेसिव प्रोनाउन हर्स, और रिफ्लेक्सिव हर सेल्फ। ये सेल्फ वाला फॉर्म मैं आपको थोड़ी देर में पढ़ाऊंगा, ये प्रोनाउन में ही पढ़ाऊंगा मैं आपको। ठीक, तो ये चीजें जो है आपको याद रखनी पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखिए, उसके बाद है, अच्छा कुछ चीजें और थी वो भी देख लेते हैं, छूट गई मेरे ख्याल से। हाँ देखो, एनी, सम, मैनी, मच, फ्यू, लिटिल। एनी का मतलब होता है कोई, सम का मतलब होता है कोई, मैनी का मतलब होता है बहुत सारे, मच का मतलब होता है बहुत सारा। ठीक, ये नॉन लिविंग के लिए यूज होता है, सॉरी, हाँ, नॉन लिविंग के लिए नहीं, सॉरी, ये अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है, ये काउंटेबल के लिए। ठीक, इसके यूजेस है अलग अलग, ये सब हम आगे चल के सीखेंगे, तो इसमें हमको बहुत ज्यादा ध्यान देना नहीं है फिलहाल। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, अगला है भाई आपका इंडेफिनिट के बाद इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। ठीक, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, आपने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पढ़े होंगे कल तक। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, है ना। इंटरोगेशन का, इंटरोगेशन सुने होंगे आपने, पुलिस इंटरोगेट करती है, मतलब क्या करती है, पूछताछ करती है। तो इंटरोगेट करने का मतलब ही होता है पूछना। ठीक, क्या पूछना, सवाल पूछना। और सवाल पूछने के लिए जिन वर्ड्स का यूज किया जाता है, डब्ल्यू एच वर्ड्स का, उन डब्ल्यू एच वर्ड्स को कहा जाता है इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। तो इसमें आ जाता है हु, एक होता है होम, एक होता है विच,
एक होता है whose और एक होता है what। ठीक, तो ये टोटल 5 होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस बोलते हैं। इनके अलावा भी WH वर्ड्स होते हैं, तो वो सारे जो जाते हैं वो एडवर्ब्स में जाते हैं, उनकी अलग चीज है, उनकी डेफिनेशन अलग है, वो बाद में समझाऊंगा। who, whom, which, whose और what। तो जब इन चीजों का यूज करते हैं क्या करने के लिए, सवाल पूछने के लिए, तब इनको कहा जाता है इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। ठीक, अब इनका यूज कैसे करते हैं ये देखो, जैसे कि हु इज योर फ्रेंड, हु इज योर फ्रेंड, आपका फ्रेंड कौन है। तो मैं बोलूं, अच्छा इसमें ये भी देखना है कि इसके पता क्या कर रहे हैं, मतलब इनका यूज तो करें सवाल पूछने के, लेकिन सवाल पूछने पर हमको पता क्या चलेगा वो भी याद रखना है, उसका काम है हमको। ठीक है, हु इज योर फ्रेंड, तो मैं बोला माय फ्रेंड इज अंकित। ठीक, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया, हु इज योर फ्रेंड, मैं बोला अंकित इज माय फ्रेंड, अब सही है, अंकित इज माय फ्रेंड। या आपने बोला हु इज योर फेवरेट प्लेयर, आपका जो फेवरेट प्लेयर है, पसंदीदा प्लेयर है, वो कौन है। तो इसमें जवाब क्या दे रहा हूं मैं, इसमें जवाब दे रहा हूं, अभी कौन चल रहा है फॉर्म में, अभी कोहली चल रहा है, विराट कोहली इज माय फेवरेट प्लेयर। तो अब आप ये पूरे सेंटेंस में देखो आपको एक्स्ट्रा क्या पता चल रहा है, देखो हु हमने यहां से गायब कर दिया, हु की जगह क्या आ गया, अंकित आ गया। बाकी इज योर फ्रेंड, इज माय फ्रेंड, ये तो जैसा का वैसा है, इसमें योर की जगह क्या हो गया, मैं। योर क्या होता है, तुम्हारा, तुमने पूछा तो तुम्हारा, मैं बता रहा हूँ मेरा, बात खत्म हो गई। तो हमको हु की जगह पता क्या चल रहा है, अंकित। और अंकित सेंटेंस में किस पोजीशन पे आ रहा है, ये आ रहा है सब्जेक्ट की पोजीशन पर। किस पोजीशन पे आ रहा है, सब्जेक्ट की पोजीशन पर। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, पता लगा रहे हैं कि कौन से वाले वर्ड का यूज क्यों होता है। तो हु का यूज होता है सब्जेक्ट का पता लगाने, यानी किसी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट नहीं है तो आप हु से पता लगाओ, आपको सब्जेक्ट पता चल जाएगा। ठीक, वैसे ही आगे देखते हैं, यहाँ पे कोहली इज माई, देखो यहाँ भी हमको क्या पता चल रहा है, सब्जेक्ट ही पता चल रहा है। आगे चलते हैं हूम, whom do you trust the most, whom do you trust the most, सबसे ज्यादा भरोसा किस पे करते हो। तो उसका जवाब मैं दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं, देखो इधर, आई ट्रस्ट माई ब्रदर दी मोस्ट, मैं सबसे ज्यादा भरोसा किस पे कर रहा हूं, करता हूं अपने भाई पे करता हूं। तो देखो यहां पर जो माई ब्रदर है, अच्छा एक और सेंटेंस देख लेते हैं ताकि आपको डाउट ना रहे कोई। whom did you whom did you call, whom did you call। ठीक, तो इसका जवाब मैं दे रहा हूं आपको, आई कॉल्ड माई फ्रेंड, आई कॉल्ड माई फ्रेंड। अब यहाँ देखो आपको पता क्या चल रहा है सवाल पूछने पे, मैं बोल रहा हूँ whom do you trust the most, ये बोल रहा है आई ट्रस्ट माई ब्रदर द मोस्ट। यानी ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया ट्रस्ट आपकी वर्ब, और ये हो गया आपका क्या, ऑब्जेक्ट। यानी अगर आप whom से सवाल पूछते हो तो आपको क्या पता चलता है, ऑब्जेक्ट पता चलता है। ठीक, तो अगर हम क्या करते हैं, whom से सवाल पूछते हैं तो हमको क्या पता चलता है, ऑब्जेक्ट पता चलता है। ठीक, इसको याद रखना है, इसके काम है हमको अभी। हाँ, यहाँ देखो अगेन, ये बोल रहा है होम डिड यू कॉल, एक और रुकना यार, कुछ गलत किया क्या मैंने, नहीं सही ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखो होम डिड यू कॉल,
आई कॉल्ड माई फ्रेंड, तो मैं बोल रहा हूँ मैंने किसको कॉल किया, ये हो गया अगेन सब्जेक्ट, ये हो गया आपकी वर्ब, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो अगेन क्या पता चल रहा है, होम से सवाल पूछने पर हमको ऑब्जेक्ट का पता चल रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद है हुज। हुज का यूज कब करते हैं, हुज का पता यूज तब करते हैं जब हमको रिलेशन का पता करना हो। जैसे कि हमने बोला हुज इज दिस हुज दिस कार, किसकी कार है, तो मैं बोलूंगा हुज इज दिस कार। ठीक, तो मैं बोलूंगा दिस इज सौरभ्स सौरभ्स कार, दिस इज सौरभ्स कार। अब देखो मैंने आपको बताया था माई कार, है ना, मेरी कार, तो रिलेशन बताने के लिए यूज करते हैं। वैसे एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, ये भी बताया था अगर किसी का नाम है और आपको पॉजिटिव बनाना है उसको, ठीक है, पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में यूज करना है, तो वहां पर एपोस्ट्रोफ एस का यूज करते हैं। तो किसकी कार है ये, सौरभ की। तो बेसिकली हुज का यूज क्यों कर रहे हैं हम लोग, रिलेशन बताने के लिए। क्या बताने के लिए, रिलेशन बताने के लिए। ठीक, उसके बाद आ रहा है आपका क्या, क्या बच गया, विच और दैट। विच और व्हाट बच गया, इसके बाद वो भी देखते हैं हम दोनों। तो देखो विच का यूज क्यों कर रहे हैं, विच का यूज करते हैं चुनने के लिए किसी चीज को, ठीक है, या किसी चीज का पता लगाने के लिए, टाइप बताने के लिए। जैसे कि मैं बोलूं विच इज योर फेवरेट स्पोर्ट, बहुत सारे स्पोर्ट हैं, उनमें से तुम्हारा फेवरेट स्पोर्ट कौन सा है, विच इज योर फेवरेट स्पोर्ट। तो मैं बोलूं क्रिकेट इज माई फेवरेट स्पोर्ट। ठीक, तो वैसे ही कोई सवाल पूछे मुझसे कि विच which was the last car you used, which was the last car you used, आखिरी कार कौन सी थी जो तुमने यूज की। तो मैं बोलूं I used I used a Maruti last। ठीक, अब मुझे क्या पता चल रहा है, कार का पता चल रहा है, यानी किसी टाइप, किसी भी चीज का टाइप पता करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, विच का यूज करते हैं। ठीक, तो यहां हमको क्या पता चल रहा है, टाइप, हम मेंशन कर लेते हैं यहां पर, विच का यूज कर रहे हैं हम लोग टाइप का पता करने के लिए, प्रकार। ठीक, वैसे एक चीज और आ रही है क्या, व्हाट। तो व्हाट का यूज कर क्यों करते हैं ये भी देख लेते हैं हम, व्हाट। तो व्हाट का यूज क्यों करते हैं, व्हाट इज योर नेम। किसी ने मुझसे पूछा व्हाट इज योर नेम, बचपन से पूछता आ रहा है, और मैं कहता हूं माय नेम इज लखन, 1 2 का 4 4 2 का 1, माय नेम इज लखन। ठीक है, तो माय नेम इज लखन, हमको पता क्या चल रहा है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट पता चल रहा है। वैसे ही मैं बोलूं व्हाट डिड यू व्हाट डिड यू कुक, तुमने क्या पकाया, तो मैं बोलता हूं कुक्ड आई कुक्ड फूड, मैंने खाना पकाया, खाने में चिकन पकाया, जो भी पकाया, रोटी पकाया, जो भी पकाया। बेसिकली मुझे क्या पता चल रहा है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको मैं थोड़ी देर यहाँ से हटा देता हूँ, नहीं तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होने की गुंजाइश है। ठीक, इधर देखो, व्हाट इज इन क्या करें इसको,
व्हाट इज, अरे यार अब क्वेश्चन भूल गया मैं। तो व्हाट इज पका, व्हाट इज योर नेम पे रहने दो। देखो, व्हाट डिड यू कुक, ये बोल रहा है क्या पकाया, आई कुक्ड फूड। अब फूड क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। एक चीज में हमको और ऑब्जेक्ट मिल रहा था जब हम होम से क्वेश्चन कर रहे थे, देखो यहाँ पर, ठीक। जब हम यहाँ पर किसी को क्वेश्चन कर रहे थे, होम से क्वेश्चन कर रहे थे, तब भी हमको ऑब्जेक्ट मिल रहा था। और जब हम ऑब्जेक्ट ये व्हाट का यूज करें तब भी हमको क्या मिल रहा है, ऑब्जेक्ट मिल रहा है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि भाई व्हाट और होम में क्या डिफरेंस है, ठीक। व्हाट वर्सेस होम, दोनों से हमको ऑब्जेक्ट मिल रहा है, लेकिन दोनों का ऑब्जेक्ट मिलता कैसे है। देखो, व्हाट से जब पूछते हैं तो इसमें हमको नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट मिलता है। जब भी हमको नॉन लिविंग चीज के बारे में पता लगानी हो, ऑब्जेक्ट पता लगाना हो, तब हम व्हाट का यूज करेंगे। और जब भी हमको लिविंग का पता लगाना हो, लिविंग थिंग का, तब हम लोग किसका यूज करेंगे, होम का यूज करेंगे। देखो एग्जांपल में देखिए मैं बताता हूँ यहाँ पर, जैसे कि whom did you give my my book, whom did you give my book। तो मैं बोलूं तुमने मेरी किताब किसे दी, मैं बोलूं आई gave your book to my brother, मैंने तुम्हारी किताब अपने भाई को दी। तो यहाँ देखो, सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, ये योर बुक, ये भी ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन ये प्रीपोजिशन में भी क्या हो गया, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमको भी यहाँ क्या पता लग रहा है, अभी भी ऑब्जेक्ट पता लग रहा है। वैसे ही अगर व्हाट से क्वेश्चन बनाओगे तो व्हाट इज द डे टुडे, आज कौन सा दिन है, व्हाट इज द डे टुडे। तो मैं क्या बोलूं, इट इज संडे या इट इज मंडे। तो मिल क्या रहा है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक। तो व्हाट से क्या मिल रहा है हमको, नॉन लिविंग, संडे क्या है, नॉन लिविंग है। और होम से क्या मिल रहा है हमको, लिविंग, ठीक। तो अब हमने देखा कि भाई हम लोग जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है उसका यूज क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। देखो एक बार मैं फिर समझा देता हूं। अगर आपको सब्जेक्ट का पता लगाना है तो क्वेश्चन किससे बनेगा, हु से बनेगा। अगर आपको सब्जेक्ट पता नहीं है तो सब्जेक्ट किससे बनेगा, हु। जैसे कि हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, हु इज योर फ्रेंड। तो आप जवाब क्या दोगे, राहुल इज माय फ्रेंड, रोहिन इज माय फ्रेंड। वैसे ही मैंने बोला कि भाई होम से क्या पता लगता है, ऑब्जेक्ट। यानी अगर आपको ऑब्जेक्ट नहीं पता है सेंटेंस में तो आप कैसे पता लगाओगे, होम से या व्हाट से क्वेश्चन करके, होम या व्हाट से क्वेश्चन करके ऑब्जेक्ट का पता लगाओगे। उसमें भी होम से पता लगेगा आपको लिविंग, और आपको व्हाट से क्या पता लगेगा, नॉन लिविंग सब ऑब्जेक्ट, ठीक है। विच का यूज हम तब करते हैं जब हमको किसी चीज का टाइप पता करना होता है, ठीक। विच कार डू यू लाइक द मोस्ट, ठीक। तो आई लाइक स्पोर्ट्स कार, ठीक है, मुझे स्पोर्ट्स कार पसंद है। हुज का हम यूज करते हैं जब हमको किसी का रिलेशन पता करना होता है, ठीक। जैसे कि हुज इज दिस बुक, तो दिस इज माय बुक, किसकी किताब, मेरी किताब, रिलेशन बता रहा है। तो ये हो गया आपका कौन सा वाला, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। इसके बाद हम देखते हैं आगे, अगला जो प्रोनाउन है हमारा वो है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउंस, तो देखो पर्सनल प्रोनाउन में क्या क्या आता है। पर्सनल प्रोनाउन में जो भी आपका सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, दो चीजें पढ़ाया था, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। उसके आगे पढ़ाया था पॉसेसिव केस, ठीक है। तो सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में जितने भी प्रोनाउन आते हैं वो सारे कहलाते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। जैसे कि आई, वी, यू, दे, ही, शी या इट, ठीक। और इसके ऑब्जेक्टिव केस क्या बनते हैं, आई का मी, वी का अस, यू का यू ही रहता है, दे का देम हो जाता है, ठीक। ही का हो जाता है हिम, शी का हो जाता है हर, और इट चेंज नहीं होता, इट का रहता है इट ही। तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस में लगने वाले जितने भी प्रोनाउंस होते हैं वो सारे के सारे कहलाते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, आपको लेट वर्ड पढ़ने के लिए आएगा जब भी, लेट, ठीक है, एक वर्ड होता है लेट,
तो लेट से जब भी सेंटेंस बनेगा तो इसके बाद लगने वाला केस हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में ही होगा। लेट के बाद प्रोनाउन, नोट में लिख लेना अगर आप नोट्स बना रहे हैं, तो लेट के बाद लगने वाला प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस में ही रहेगा। ठीक, लेट के बाद लगने वाला प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में ही रहेगा। दूसरी बात, अगर कभी भी प्रीपोजिशन लगाते हो आप, प्रीपोजिशन का यूज करते हो आप, प्रीपोजिशन पढ़ेंगे हम आगे चल के, तो जब भी हम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं तो उसके बाद लगने वाला जो आपका प्रोनाउन है वो भी किस में लगेगा, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में ही लगेगा, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद क्या लगता है, ऑब्जेक्ट लगता है, ऑब्जेक्ट लगता है, इसलिए ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, एग्जांपल देख लो, इसके एग्जांपल बता देता हूँ। ठीक, जैसे ही called me और I was called by him। देखो ये सब्जेक्ट है इसलिए सब्जेक्टिव केस में लग रहा है, देखो यहाँ सब्जेक्टिव केस। ठीक, ये सब्जेक्टिव केस, ये ऑब्जेक्ट है इसलिए ये ऑब्जेक्टिव केस में लग रहा है, देखो ये ऑब्जेक्टिव केस। ठीक, ये ऑब्जेक्टिव केस। वैसे देखना ही, यहाँ ही सब्जेक्टिव केस और हिम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। देखो इधर ही और हिम। ठीक, ऐसा। चलो साथ में देखो ये प्रीपोजिशन भी है, तो प्रीपोजिशन के बाद रखने वाला केस भी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। मैंने बोला लेट के बाद हमेशा क्या लगेगा, ऑब्जेक्टिव केस लगेगा। तो आपने सुना होगा लेट्स, लेट्स पार्टी, चलो पार्टी करते हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, इसका पूरा फॉर्म होता है लेट अस पार्टी। ठीक है, जैसे कि मैं बोला लेट ब्लैंक गो, लेट ब्लैंक गो, मैंने बोला ही, हिम, हिज, क्या यूज करो तो इसमें सही होगा हिम, लेट हिम गो, क्योंकि इसमें केस कौन सा लगेगा, ऑब्जेक्टिव केस लगेगा। लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लगता है। लेट अस पार्टी, ये वी का ऑब्जेक्टिव केस, वी का अस। ठीक, तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, उसके बाद क्या बच गया हमारा, हमने पढ़ लिया। ठीक है, अच्छा एक चीज बची थी, पॉजेसिव प्रोनाउन। देखो पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, ये मैंने पहले भी केस चार्ट में आपको समझाया था। पॉजेसिव प्रोनाउन जो होता है वो बताता है किसी चीज से संबंध या अधिकार, किसी चीज पर, यानी किसी नाउन या प्रोनाउन पर दूसरे नाउन या प्रोनाउन का अधिकार बताता है या उससे संबंध बताता है। ठीक है, जैसे कि दिस कार इज माइन। ठीक, एक सेंटेंस हमने पढ़े थे, और दिस इज माई कार, दोनों के बीच में मैंने एक बेसिक डिफरेंस समझाया था आपको। देखो ये लगा है भाई, कार जो है नाउन है, ठीक है, और ये लगा है दिस इज, ये है क्या, मेरी कार। कार तो है लेकिन किसकी, मेरी। तो पहली बात तो ये एडजेक्टिव, क्योंकि ये नाउन के बारे में और बातें बता रहा है, नाउन के बारे, नाउन के या प्रोनाउन के बारे में जो चीज और डिटेल देती है उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, दूसरी बात ये संबंध भी बता रहा है, तो ये संबंध बता रहा है इसलिए क्या हो गया, पॉजेसिव, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव। वैसे ही पढ़े थे पॉजेसिव प्रोनाउन, देखो दिस कार इज माइन। प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन का गुण बेसिकली होता है वो किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा, किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन सकता है कौन, प्रोनाउन। तो यहाँ देखो दिस कार, ये हो गया सब्जेक्ट, इज हो गई वर्ब, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, तो और ये क्या बता रहा है, साथ ही पोजीशन बता रहे किस पे, इस कार पे, संबंध बता रहे हैं, अधिकार बता रहे हैं। ठीक, तो दोनों के बीच का बेसिक डिफरेंस ये है, नाउन के पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज किया जाता है, और ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट के रूप में स्वतंत्र रूप से कौन यूज होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन यूज होता है। ठीक, इसमें क्या क्या पढ़े थे हमने, माइन, आवर्स, योर्स, देयर्स, हिज, हर्स, इट का नहीं होता। ठीक, इतनी चीजें अपने पढ़े थे, माफ कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने पढ़ लिया भाई, डबल डी पढ़ लिया हमने, डबल आई पढ़ लिया हमने, और क्या पढ़ लिया, डबल पी पढ़ लिया हमने। अब बच गए हमारे ट्रिपल आर। ठीक, अब ये ट्रिपल आर में क्या क्या है ये देखो। सबसे पहले है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का क्या गुण होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या काम करता है, किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्शन समझते हैं आप सभी, परछाई। तो ये क्या किसको इंडिकेट करता है, सब्जेक्ट को इंडिकेट करता है किसी सेंटेंस के। ठीक, जैसे कि आई
enjoyed the party, I enjoyed the party myself, I enjoyed the party myself, मैंने खुद क्या किया, पार्टी को एंजॉय किया। I am a teacher, I am a teacher myself, ठीक। आई एम अ टीचर, मैं खुद भी क्या हूं, एक टीचर हूं। ये किसको इंडिकेट कर रहा है, इसको। वही मैं लिख दूं, ही इज अ डॉक्टर हिमसेल्फ, वो क्या है, वो खुद क्या है, एक डॉक्टर है। ही इज अ डॉक्टर हिमसेल्फ, तो वो खुद क्या है, एक डॉक्टर है। यहाँ ये किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, सब्जेक्ट को, ठीक। तो यहाँ पर जितने सेल्फ वाले फॉर्म होते हैं ना, ये केस में आप केस चार्ट जब बनाएंगे तो उसको ऐड कर देना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नाम से। कौन कौन से होते हैं, जैसे आई का होता है आई, मी, माई, माई सेल्फ, ठीक। सब्जेक्टिव केस क्या हो गया, वी। ऑब्जेक्टिव केस हो गया अस। फिर हो गया अवर, अवर्स, अवर सेल्स, अवर सेल्स, ठीक। फिर देखो सब्जेक्टिव केस ही, सॉरी केस चार्ट ही बना देता हूं मैं। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव, एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक, और रिफ्लेक्सिव, ठीक। सब्जेक्ट में क्या आता है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, या किसी का नाम जैसे राहुल, और रूबी, ठीक। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है मी, वी का हो जाता है अस, यू का हो जाता है यू, दे का हो जाता है देम, ही का हिम, शी का हर, इट का इट ही रहता है, राहुल का राहुल ही रहता है, और रूबी का रूबी ही होता है। तो वैसे पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या बनता है इसका, माय, इसका आवर, यू का योर, इसका देयर, इसका हो जाता है हिज, इसका हो जाता है हर, ठीक। इट का इट्स हो जाता है, और राहुल का हो जाता है राहुल्स, एपोस्ट्रोफ लग के, और रूबी का हो जाता है रूबीज, एपोस्ट्रोफ एस, ठीक। वैसे प्रोनाउन क्या बनता है, ये दोनों के तो प्रोनाउन नहीं बनेंगे, इट का भी नहीं बनता, तो इसका बनता है माइन, आवर्स, योर्स, देयर्स, देयर्स, इसका बन जाता है हिज, इसका बन जाता है हर्स, ठीक है। बाकी तीनों के नहीं बनते। और रिफ्लेक्सिव जो आखिरी बच गया हमारा, वो ये होता है, देखो रिफ्लेक्सिव में इसका बनता है माई सेल्फ। अगर सब्जेक्ट में आई लिखा है और उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है तो लगेगा माई सेल्फ। आवर में आवर सेल्फ लगेगा। योर के दो होते हैं, एक होता है योर सेल्फ, क्योंकि योर देखो सिंगुलर आदमी अगर सबके सामने एक आदमी तो उसको भी यू बोलोगे, और 10 आदमी तो उनको भी यू बोलोगे। तो सिंगुलर के लिए योर सेल्फ होता है या योर सेल्फ्स होता है। अगर प्लूरल है तो योर सेल्फ, सिंगुलर है तो योर सेल्फ। वैसे यहाँ पर देम सेल्फ्स, यहाँ आ जाएगा हिम सेल्फ। अगर सब्जेक्ट में ही है तो यहाँ आ जाएगा हिम सेल्फ। अगर सब्जेक्ट में शी है तो यहाँ आ जाएगा हर सेल्फ। अगर यहाँ पर इट है तो यहाँ आ जाएगा इट सेल्फ। अब रही बात राहुल और रूबी की, देखो राहुल क्या है, राहुल सब्जेक्ट है। अब राहुल को हम बार बार राहुल राहुल नहीं लिख सकते, तो राहुल के लिए क्या यूज करते हैं, ही, हिम, हिज, ये यूज करेंगे। और रूबी के लिए शी, हर। तो ऐसे ही राहुल के लिए यहाँ पर आएगा हिमसेल्फ, और रूबी के लिए आएगा हर सेल्फ, ठीक। तो ये चार्ट जो है आप लिख लो, और ये आपके लिए पढ़ना जरूरी है, और आपको ये याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। इनके यूजेस, इनके एप्लीकेशंस अगर आपको समझना है तो आप कमेंट्स में बता देना, मैं एक बार फिर से पढ़ा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बस आपको समझ में आना चाहिए, ठीक। उसके बाद होता है एक रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, ये ज्यादा कुछ नहीं है, आपका जो कंजक्शन होता है वही होता है, ठीक है। आपने पढ़ा था अभी हु, विच, हुज, होम, और व्हाट की जगह यहाँ लगा दो दैट।
ये सब जब कंजक्शन का काम करने लगते हैं, कंजक्शन क्या काम करता है, दो सेंटेंसेस को जोड़ने का, यानी दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम करता है। तब ये इनको क्या बोलते हैं, जब ये जोड़ने का काम, क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, अब क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तब इनको कहा जाता है क्या, तब इनको कहा जाता है रिलेटिव प्रोनाउंस कहा जाता है। देखो जैसे कि राहुल हु इज, अरे एक मिनट समझते हैं इसको, ठीक सेंटेंस बनाते हैं, इसका समझ में आना चाहिए, ठीक है। द बॉय हु केम हियर इज माई ब्रदर, ठीक है। अब इधर देखो, द बॉय कौन सा लड़का, जो यहाँ पर आया, क्या है, मेरा भाई है, ठीक। अब ये सेंटेंस क्या है, बेसिकली एक लड़का आया था, वो कौन था, मेरा भाई था। तो यहाँ पर दो क्लॉज को जोड़ के क्या बनाया, एक सेंटेंस बनाया, ठीक है। जैसे कि द बुक विच वॉज लॉस्ट, एक किताब गुम गई थी, वो मेरी किताब थी, वो किताब जो गुम गई थी, द बुक विच वॉज लॉस्ट इज माइन, जो किताब गुम गई थी वो किसकी है, मेरी है, ठीक। जो किताब गुम गई थी वो किसकी है, मेरी है। वैसे ही मैं बोलू आई हैव अ सन whom I love the most, आई हैव अ सन, मेरा एक बेटा है जिसे मैं बहुत प्यार करता हूं। तो ये भी क्या कर रहा है, दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम कर रहा है। ये आपको अगर नहीं भी समझ में आता है पूरा पूरा, तब भी आपको सिर्फ इतना समझना है कि भाई इसका जो दो एप्लीकेशन होते हैं इन वर्ड्स के, या तो ये क्वेश्चन बना रहे होंगे या तो कंजक्शन के रूप में आ रहे होंगे। बस इतना समझ कर वो खत्म कर देना है, अगर अभी तक कुछ समझ नहीं भी आया तो, ठीक है। इससे ज्यादा काम को इसमें काम नहीं है। और आखिरी है आपका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है, रेसिप्रोकल का मतलब होता है परस्पर वाचक, ठीक है। परस्पर मतलब आपस में, तो इसमें दो ही चीजें होती है, ईच अदर, और एक होती है वन अनदर, और दोनों ही का मतलब होता है एक दूसरे, ठीक। दोनों ही का मतलब क्या होता है, एक दूसरे। जैसे मैं बोलता हूँ ना, हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, या जैसे मैं बोलूं, एग्जाम्पल देखते हैं इसका, और कहाँ यूज करते हैं। देखो अगर आपके पास सिर्फ दो ही लोग हैं या दो ही चीजें हैं, तब ईच अदर का यूज होगा। और अगर आपसे मोर देन टू है, ठीक, अगर आपके पास, इसका मीनिंग तो क्या होता है, एक दूसरे, लेकिन अगर आपके पास दो हैं तो आप किसका यूज करेंगे, ईच अदर का। और अगर आपके पास दो से अधिक चीजें या दो से अधिक लोग हैं तो आप यूज करेंगे वन अनदर का। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं राहुल एंड प्रिया रिस्पेक्ट ईच अदर, मतलब राहुल और प्रिया क्या करते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। राहुल एंड प्रिया रिस्पेक्ट ईच अदर, ठीक। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, आपस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। और लोग कितने हैं हमारे पास, राहुल और प्रिया, इसलिए हमने क्या लगाया, ईच अदर। अगर यहाँ वन अनदर लगा दूं तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। उसके बाद देखो क्या करते हैं, all the five players, all the five players trusted, trusted या trust one another, one another, ठीक है। ऑल दी फाइव प्लेयर्स ट्रस्ट वन अनदर। अब पांच प्लेयर्स के बारे में बात कर रहा हूं मैं, ऑल दी फाइव प्लेयर्स, कोई पांच खिलाड़ी हैं जिनके बारे में बात कर रहे हैं। उनसे बात करके मुझे पता लगा कि वो दोनों, वो सब ना आपस में एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। तो जब मुझे आपस में रिलेशन बताना था, इनका पांचों का रिलेशन आपस में बताना था, तब मैंने वन अनदर का यूज किया। जब मुझे ये सिर्फ दोनों का रिलेशन आपस में बताना था, तब मैंने किसका यूज किया, ईच अदर का। तो रेसिप्रोकल यानी परस्पर वाचक। परस्पर वाचक बेसिकली क्या होता है, मैं बोला अगर आप
मेरी हेल्प करोगे तो मैं आपकी हेल्प करूंगा। बेसिक बात क्या है, मैं आप पर डिपेंडेंट, आप मुझ पर डिपेंडेंट। अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं भी आपकी मदद नहीं करूंगा। तो यहाँ पर एक हाथ दे एक हाथ ले, इस टाइप का रिलेशनशिप बन जाता है। ठीक, तो बेसिकली यहाँ पर हमारा जो है प्रोनाउन वो पढ़कर खत्म हो गया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ बेसिक चीजें, पर्सन वगैरह जो भी होते हैं वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा नरेशन वगैरह पढ़ाते समय। जो अगला लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग पढ़ रहे होंगे आर्टिकल्स। ठीक, आर्टिकल ए एंड द नो आर्टिकल, इन सब का यूज कहाँ होता है, कैसे होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं दोनों के मिला के, इसके और डिटर्मिनर्स के मिला के। ठीक है, तो इसको सब लोग तैयार रहना पढ़ने के लिए। ये पढ़ने के पहले सब लोग नाउन एक बार फिर से पढ़ लेना। ठीक है, कि सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, अनकाउंटेबल क्या होता है। तो अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी आराम कीजिए, खूब सारी पढ़ाई कीजिए, खूब सारी मेहनत कीजिए। चलिए, बाय बाय।